कहीं पर जुल्म के शोले, कहीं पर खुद परस्ती है। चमन की आबरू खतरे में है, ये बात सच्ची है। वो घोला जहर नफरत का, सियासत की फजाओं में गुलों की आंख से शबनम लहू बनकर टपकती है। बगावत पर अगर हम लोग उतर आए तो क्या होगा, अभी तो हमने रस्सी सब्र की थाम रखी है। वहां इंसाफ की उम्मीद लेकर जा रहे हो तुम, जहां कानून ने आंखों पे पट्टी बांध रखी है। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीकुर रहमान सिद्दीकी। इमरान खान साहब, कायदे मोहतरम, कौम के हीरो, उम्मत मुस्लिमा के लीडर ने चंद दिनों पहले कौम को कॉल दी थी कि 28 जनवरी बरोज़ एतवार 2 बजे आपने भरपूर तादाद में रैली, हर जगह रैली निकालनी है। कायदे मोहतरम की तामील में आज पाकिस्तानी अवाम ने खौफ का बुत, जो कि 20 माह में इन बातिल कुव्वतों ने पाकिस्तान में तारीख कर रखा था, आज उस तमाम खौफ के बुत को तोड़ दिया है। खैबर पख्तूनख्वा जो पहले ही सड़कों पे है और आज भी भरपूर तादाद में खैबर पख्तूनख्वा की गलियों में, सड़कों पे इमरान खान साहब की कॉल पर निकले। स्पेशली आज जो जलसा हुआ है, मैंने देखा टांक में तारीख का सबसे बड़ा जलसा हुआ है और तमाम जितने भी उस जलसे को कवरेज दे रहे थे और बता रहे हैं कि एक अंदाजे के मुताबिक कम से कम 50,000 वहाँ पर लोग मौजूद थे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा जो पंजाब में लोग नहीं निकल पा रहे थे इस जालिम हुकूमत की वजह से, इस नाजायज़ हुकूमत की वजह से, इन माफियाज की वजह से, क्योंकि FIR पे FIR लाज हो रही थी, गिरफ्तारियां हो रही थी, लेकिन आज पंजाब के अवाम ने भी बावजूद कल से गिरफ्तारियों के डर के लिए इन लोग जो पुलिस वाले हैं वो मुख्तलिफ थानों से निकल के अवाम के, वो स्पेशली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान हैं उनके ऑफिसर्स के चक्कर लगा रहे थे, उनको घेरे में लिया हुआ था और हर वो जगह जहां से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनाब यहाँ से रैली निकल सकती है, वो पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे थे और आज भी यही होता रहा। लेकिन आवाम ने इस तमाम चीज़ों को पस पुश डालते हुए सड़कों पे आई है और आज भरपूर तादाद में इमरान खान साहब की कॉल पे रैली निकाल के बता दिया है कि ये जो एक फस्तैयत का निज़ाम आप लाना चाहते हैं और कायम किया हुआ है और 8 फरवरी को आवाम को डरा धमका कर घरों में रखना चाहते हैं, वो मैं समझता हूँ उसमें नाकामी हुई है। और इमरान खान साहब ने जो माशाल्लाह एक ज़बरदस्त चाल चली थी और जो रैली की कॉल दी थी, इसके मकासद मैं समझता हूँ पूरे किए हैं। पहला मकसद ये था कि 9 मई के बाद पंजाब में अवाम इस तरह बिकॉज ऑफ ये टेरनी, ये जुल्म और सितम नहीं निकल पाई थी, तो इमरान खान साहब ने इसे निकाल दी थी ताकि वो खौफ का बुत तोड़े और इस खौफ के बुत तोड़वाने में इमरान खान साहब को 100% कामयाबी हुई है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो 8 फरवरी के लिए जो लोगों में फैलाई जा रही है मायूसी कि जनाब लोग नहीं निकलेंगे क्योंकि एक आज़ाद उम्मीदवारान रह गए हैं और ये हो जाएगा वो हो जाएगा और आज़ाद जीत भी गए तो ये जरदारी की पार्टी में चले जाएंगे, इस्तेकाम पार्टी में चले जाएंगे, तो इन तमाम लोगों को नाकाम भी किया गया और आवाम ने, मैं समझता हूँ, रिहर्सल कर ली है कि 8 फरवरी को इस तादाद में नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा तादाद में निकलेंगे और इंशाल्लाह इनके जितने भी मज़मूम मकासद है कि जनाब नवाज शरीफ लाडले गधे इंसान को, करप्ट इंसान को तख्त पे बिठाया जाएगा, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। और आज का दिन इनके लिए मैं समझता हूँ यौम क़यामत है और ये जो है क़यामत, जो बड़ी क़यामत 8 फरवरी को आवाम अपने वोट के ज़रिए इंशाल्लाह लाएगी। इन तमाम बातिल कुव्वतों को ईवानों में, इनकी ईवानों में लर्ज़ा तारी है, इंशाल्लाह आवाम इनको शिकस्त देगी, इस अशराफिया को शिकस्त देगी। और आज का जो नारा था वो मैं समझता हूँ बड़ा ज़बरदस्त नारा था, रिहा करो खान को रिहा करो, कौम से वफा करो, खान को रिहा करो। कप्तान की कॉल पर मुल्क भर में लोग बड़ी तादाद में निकल आई है। 8 फरवरी इनकलाब इंशाल्लाह ज़रूर आएगा, अवामी इनकलाब आएगा, वोट की ताकत से इनकलाब आएगा।
اس سے پہلے کہ میں مزید انالیسز یا کچھ جو شیئر ہوئی ہیں سوشل میڈیا پہ اس پہ تجزیہ کروں، کل میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، اس ویلاگ میں نے اپنا تجزیہ، اپنا پوائنٹ آف ویو دیا تھا کہ میں عمران خان کو کیوں ووٹ دوں گا، اور وہ تمام ریزنز بتائی تھی. لیکن آج میں وہ ریزن ذکر کروں گا جو پاکستان تحریک انصاف نے بتائی ہیں، اور ایک بروشر جاری کیا ہے، اور اس میں 3.5 سال میں پاکستان تحریک انصاف نے جو کام کیے ہیں اس کو بتایا ہے. وہ کہ بے شمار لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ ہے، لیکن بار بار بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ وہ زبانی یاد کر لے. اور جس طرح لفافہ سیافی، غریدہ فاروقی، میں تو اب الفاظ بہرحال، غریدہ فاروقی جیسی بکاؤ خواتین جو ہے وہ نکلتی ہیں اور پھر عوام سے ڈیفرنٹ قسم کے کوسچن کرتی ہے، آپ اس کو منہ توڑ جواب دیں. اس لیے آپ لوگوں کو زبانی یاد ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے گو کہ بے شمار کام کیے، ان چند کاموں میں جو بحیثیت حکومت انہوں نے کیا وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. میں دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. پہلا وزیر اعظم جس نے ملکی خزانے میں 17 ارب ڈالر چھوڑے، ملکی ترقی کے شرح 6.1% پر چھوڑی، بزرگوں اور معذور افراد کے لیے خصوصی کارڈ کا اجرا کیا، ملکی تاریخ میں پہلی بار ائمہ کرام کے لیے ماہوار وظیفوں کی ادائیگی، مزدور کارڈ، صحت انصاف کارڈ، تعلیم کارڈ، کسان کارڈ، احساس راشن پروگرام، لنگر خانے شروع کیے، پناہ گاہوں کا قیام کیا، انصاف اسکالرشپ، احساس کفالت پروگرام، کامیاب جوان پروگرام، کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام، ریکارڈک منصوبے پر کام کیا، بلکہ جو اربوں ڈالر کا قرضہ تھا یا ان پاکستان پہ جرمانہ لگا تھا اس کو بھی چھڑوایا. ای ٹرانسفر پینشن سسٹم کا قیام، 11ویں بڑی آئل ریفائنری کا قیام، زمینوں کی ڈیجیٹلائزیشن کا کام، نکاح نامہ میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلف نامہ میں شامل کروانا، انصاف آفٹرنون سکول، 15 نئے نیشنل پارکس کا قیام، قرآن مجید کی اشاعت کے لیے بلا ٹیکس کاغذ کی فراہمی، ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ فوجداری قوانین میں ترامیم، کورونا وائرس کا کامیاب تدارک، جنوبی پنجاب کو صوبے کا درجہ دینے کے لیے الگ یونٹ کا قیام، پہلی الیکٹرک وہیکل پالیسی کی منظوری، ٹیکسٹائل سیکٹر میں انقلابی اضافہ، تجارتی خسارے کا خاتمہ، یتیم خانوں کا قیام، نئی یونیورسٹی کا قیام، نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم، تربیلا ڈیم رائزنگ پروگرام، امریکہ کو اڈا دینے سے معذرت. اس کے علاوہ ڈیجیٹل پالیسی، یکساں نظام تعلیم، گردشی قرضوں میں کمی، رحمت للعالمین اتھارٹی کا قیام، ٹیکس ریفارمز، ریکارڈ ٹیکس کلیکشن، حقلہ ڈیرہ اسماعیل خان موٹر وے منصوبہ، کراچی سرکولر ریل وے، پاکستان کا اسلامی ممالک کی سربراہی کرنا، کرتارپور راہداری، تعلیمی ریفارمز، آئی ٹی انڈسٹری کا فروغ، کراچی میں آئی ٹی لینڈ منصوبے کی تعمیر کی کوشش، افغانستان سے امریکی انخلا میں کردار ادا کرنا، افغانستان سعودی عرب اور ایران کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنا، پولیس ریفارمز، بے سہارا خواتین کے لیے دارالامن امان کا قیام، پہلی قومی سلامتی پالیسی، پی آئی اے کو منافع بخش بنانا، پاکستان کے لیے پہلے ٹیکنالوجی زون کا ہری پور میں قیام عمل میں لانا، گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ، کارکے منصوبے کی بہترین حل سے پاکستان کو 1.2 ارب ڈالر جرمانے سے بچانا، سی پیک اتھارٹی کا قیام، پی آر ٹی پشاور کا قیام، راوی اربن ڈیولپمنٹ منصوبہ، بلا سود قرضوں کی فراہمی، پاکستان میں وینٹیلیٹر کی صنعت، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیش بہا اقدامات، سوات موٹر وے کی تعمیر، پاکستان میں موبائل انڈسٹری کا قیام، تاریخی ML1 منصوبے کا آغاز، بلوچستان کے لیے خصوصی فنڈز کا اجرا، فوڈ سیکیورٹی پالیسی، الیکشن میں شفافیت کے لیے ای وی ایم کا استعمال، برآمدات کا اضافہ، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا. اس کے علاوہ 10 بلین ٹری سونامی پروجیکٹ، سیاحت کا فروغ، القادر یونیورسٹی ٹرسٹ، LNG کے سستے معاہدے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، سکولوں میں ناظرہ اور قرآنی تعلیم لازم، بیرون ملک قیدی پاکستانیوں کی رہائی، کراچی کے لیے خصوصی فنڈز کا اجرا، چین سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر پالیسی، خود مختار اور آزادانہ خارجہ پالیسی،
नया और जदीद बल्दियाती निज़ाम, अक़वाम आलम में इस्लामोफोबिया का मुकाबला, नए इंडस्ट्रियल जोन का क़याम, 55 लाख नौकरियाँ, हैदराबाद टेक्निकल एंड मैनेजमेंट लॉ कॉलेज के लिए फंड्स का इजरा, ग्रीन बस सर्विस कराची, पाकिस्तान में क्लीन एंड ग्रीन इंडेक्स का क़याम, 23 नए हस्पतालों की तामीर, तामीराती इंडस्ट्री रिफॉर्म्स, पाकिस्तान पोस्ट रिफॉर्म्स, ग्वादर पोर्ट को फ़ाल करना, बैनुल अक़वामी सतह पर माहौलियात में कारकर्दगी पर पजीराई हासिल करना, नए कॉलेजेस की तामीर करना, सेहत रिफॉर्म्स, खिदमत मराकज़ प्रोग्राम, ड्रोन हमलों से निजात, फी कस आमदनी में 13% इजाफा, रास्त प्रोग्राम शुरू करना, पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल शुरू करना, किफ़ायत शुमारी मुहिम से वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म के बैरूनी दौरों पर खर्चों में तारीखी कमी, मौसर पॉलिसी और फैटफ कवानीन पास करवाकर पाकिस्तान को ग्रेस लिस्ट से निकालना। ये वो चंद कारनामे और ख़िदमात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3.5 माह में किया। PTI, ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, ये PTI वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट और तमाम वो ताकतें हो रही हैं जो पाकिस्तान को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। तो अल मुख्तसर ये मैं समझता हूँ ये जो इलेक्शन आने वाला है ये अवाम वर्सेस अशराफिया है। अवाम 99% और अशराफिया 1% है, और अवाम की नुमाइंदगी यानी कि 99% लोगों की नुमाइंदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। PTI बमुकाबला अमेरिका, इजराइल, इंडिया, इस्टेब्लिशमेंट, काजी, आमिर फारूक, मीडिया, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, तहरीक लब्बैक, ANP, बाप, MQM, इस्तेकाम पार्टी। पाकिस्तान ही नहीं, ये दुनिया की तारीख का सबसे अनोखा इलेक्शन होने जा रहा है जिसने फौजी क़यादत की अदम सियासत और अमेरिका की जमहूरी पसंदी दोनों की कली बीच चौराहे खोल दी है। इंशाअल्लाह 8 फरवरी में अवाम की फतह होगी। बैरिस्टर गौहर अली ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि निशान जो भी हो कौम तस्बीह वाले को वोट देगी, अवाम बराए फ़रोख्त नहीं, हुकूमत डील नहीं वोट से बनेगी, बिलावल की दुकान नहीं चलेगी। ये इस बात पे उन्होंने कहा है कि बिलावल साहब वाज़े तौर पे यानी कि इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ समझा हुआ है कि जनाब जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार जीतेंगे क्योंकि वो आज़ाद है, वो इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो हम इनको ख़रीद लेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग करके हम अपनी तादाद बढ़ा के तो हम हुकूमत बनाएंगे। तो ये उसके मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ है जरदारी पर, बिलावल जैसे शख्स पर, कि उसने कभी एक नौजवान था कोशिश करता कि चलो अपने नाना के नक्शे कदम पर चलता, लेकिन इस कमबख्त ने जरदारी को भी करप्शन में, बेगैरती में पीछे छोड़ दिया है। अफसोस होता है इस शख्स पे। नौजवान है लेकिन कभी भी इसने काबिल इंटेलिजेंट बात नहीं की, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं की, कोई इनकलाब लाने की बात नहीं की, कोई इंसाफ की बात नहीं की, कोई करप्शन ख़त्म करने की बात नहीं की, जमहूरियत की बात नहीं की। और 2008 से 2023 15 सालों में जो सिंध का हाल किया है, ये अल्लाह, मैं कहता हूँ किसी दुश्मन को भी ऐसा शख्स बंदा दुश्मन के साथ भी नहीं करता जो सिंध के साथ, अपने लोगों के साथ इस शख्स ने किया है। आपका वोट बिल्कुल हल्का नहीं लेना, ये आपका वोट बिल्कुल हल्का नहीं है और ना ही बेवकत है। आपके वोट की ताकत से जुल्म के ईवानों में बैठे माफियाज की टांगें कांप रही हैं। बड़े बड़े करप्ट सियासतदान अवाम के गैज़ो ग़ज़ब से इनके दरमियान नहीं जा रहे। इस खौफ से इलेक्शन आगे होने की बातें हो रही हैं। कहीं इलेक्शन वाले दिन अवाम, ख़ासकर नौजवान, भरपूर तादाद में निकल कर इनके मज़मूम साजिश को नाकाम ना बना दे। जो कल नवाज शरीफ ने एक बयान दिया है, मैं समझता हूँ इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इसने कहा है कि पख्तून लोग कम अकल होते हैं। ये घटिया शख्स जब 80s में जनरल जिलानी की गोद में और ज़िया के कंधे पर बैठ के चीफ मिनिस्टर, उससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर और फिर चीफ मिनिस्टर बना, तो इस शख्स की 80 से सियासत ही घटिया सियासत थी। इस शख्स ने सियासत के लिए मज़हब का इस्तेमाल किया। इस घटिया शख्स ने सियासत के लिए औरत का इस्तेमाल किया।
इस घटिया शख्स ने सियासत के लिए, सियासत में कामयाबी के लिए ज़ुबान का, लसानियत का को इस्तेमाल किया और 80s में नारा लगाया, जाग पंजाबी जाग, तेरे पग नू लग गया दाग। तो इस शख्स ने हमेशा लोगों को एक्सप्लॉइट किया है गलत तरीके से, अनफेयर तरीके से, और पख्तून के साथ जो किया है, बात की है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। यकीनी तौर पे हमारी पख्तून कौम एक मेहनती, एक बहादुर, गयूर, इंडिपेंडेंट माइंड और बाशऊर मोहब्ब वतन पाकिस्तानी है, और मैं समझता हूँ तमाम से आगे है, क्योंकि इन्होंने रियलाइज़ किया कि चोर चोर होता है, करप्ट करप्ट होता है, और इन तमाम ड्रामेबाजों को पहचानने में सबसे पहले पख्तून आगे थी, चाहे वो फजलुर रहमान की शक्ल में था, चाहे वो जरदारी की शक्ल में, चाहे नवाज शरीफ की शक्ल में। ये तमाम ख़ानदानों को पहचाना और पख्तून ने इन सब को क्रश कर दिया है। और इस वक्त KPK में मैं समझता हूँ इनका किसी तरह मुकाबला ही नहीं है। कहा जाता था कि JUI फजलुर रहमान की उसकी बड़ी ग्रिप है, और आहिस्ता आहिस्ता आज ये पोजीशन है कि फजलुर रहमान भी वहाँ से कोई सीट लेने के काबिल नहीं है, जिसकी वजह से भाग के बलूचिस्तान चला गया है कि किसी तरह वहाँ रिक करके मैं अपनी कोई सीट बचा लूँगा। तो मैं वंस अगेन इसकी मजम्मत करता हूँ। आखिर में चंद सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर हुई हैं, वो मैं आपसे हस्बे मामूल शेयर करता हूँ। शब कदर 1947 को पाकिस्तान गोरों से आज़ाद हुआ था, जबकि शब मिराज 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान चोरों से आज़ाद होगा इंशाअल्लाह। तहरीक इंसाफ का झंडा कीमत 600 रुपये, PP झंडा 50 रुपये, नून लीग झंडा 30 रुपये, और ANP के झंडे के साथ दुकानदार 10 रुपये अपनी जेब से देता है। ये KPK में ये हाल है। अहम खबरों में यकीन जो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस और इदारों के खिलाफ महम का इल्ज़ाम है। सरल अलमेडा, शाहीन सबाई, इकरारुल हसन, असद अली तूर, मतीउल्लाह जान, सिद्दीक जान, जिब्रान नासिर, मलिया हाशमी और गाजी पाकिस्तान इमराज रियाज खान समेत कई 48 साफ़ी और शख्सियात को FIA ने तलब किया है। डेट मैं समझता हूँ जो कि गलत लिखी है 30 फरवरी की। तो ये लोग इतनी जल्दी में हैं और आवाम की आवाज़ गला घोटने में जो कोशिश कर रहे हैं उसमें नाकामी हो रही है। इंशाअल्लाह 8 फरवरी का सूरज तुलू होगा, और जब गुरूब होगा तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी का दिन होगा, इमरान खान साहब की कामयाबी का दिन होगा, और आवाम इंशाअल्लाह आवाम का राज ज़रूर देखेगी। वसलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।